अयोध्या में रामलीला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता नहीं गए, लेकिन हिमाचल कैबिनेट के मंत्री विक्रमादित्य के वहां शिरकत करने के बाद कई सवाल खड़े हुए। हमारे साथ विक्रमादित्य जी हैं। विक्रमादित्य जी, आपने शिरकत की रामलला प्राण प्रतिष्ठा में, हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस निमंत्रण को मना किया गया और उसके बावजूद भी आप गए। नहीं, देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो मैं वहाँ पे कोई नेता के रूप में, कोई मंत्री के रूप में या विधायक के रूप में नहीं गया था। मैं एक आम श्रद्धालु के रूप में वहाँ गया था, क्योंकि मेरे पिताजी को ये निमंत्रण दिया गया था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने देव समाज के लिए और हिंदू धर्म के लिए बहुत काम किया, जिस सोच से शायद ये निमंत्रण उनको दिया गया था। और मंदिर के लिए के बनाने के में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारी पार्टी सर्वश्रेष्ठ है। पार्टी हाईकमान का जो आदेश है वो हमेशा हमारे लिए जो है वो उसको मानना हम सबका दायित्व भी है, जिम्मेवारी भी है। मगर कहीं भी पार्टी ने ये नहीं कहा था कि आप उस मंदिर के लिए ना जाएं। उन्होंने ये कहा था कि कोई उसमें जाए या हम नहीं जा रहे हैं, मगर उन्होंने ये कहा था कि राहुल जी ने भी इस बात को कहा कि जो जाना चाहता है वो स्वतंत्र है, जो जा सकता है, क्योंकि मंदिर सबका है, मंदिर पे किसी का अधिकार नहीं है। ये ज़रूर है कि इसमें राजनीति भाजपा ने करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे मंदिर में करी है, चाहे पूरे देश के अंदर इस मंदिर के नाम पे करी है, वो हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इवेंट बना दिया गया इस पूरे कार्यक्रम को। हाँ, बिल्कुल, इवेंट बना है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर मंदिर फिर भी सबका है, रामलला फिर भी सबके हैं, उस पर सबका अधिकार है। चाहे भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है, सब लोगों का अधिकार रामलला के ऊपर है। तो हम वहाँ पर कोई श्रद्धालु के रूप में वहाँ पे उपस्थित रहे। और जहाँ तक राजनीति की बात है, हमारी वैचारिक मतभेद, मैंने पहले भी कहा, आरएसएस के साथ भी है, भाजपा के साथ भी है, और आगे भी वो चलते रहेंगे, क्योंकि उनका दृष्टिकोण जो देश का है और जो कांग्रेस पार्टी का जो दृष्टिकोण देश का है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए उस पर हमारे विचार के मतभेद है। हम लड़ाई लड़ेंगे, चुनावों में भी लड़ेंगे और वैसे भी लड़ेंगे। मगर जहाँ तक धर्म की बात है, ये व्यक्ति का एक व्यक्तिगत आस्था का मसला है, और इसमें हम उस वहाँ पे अपने एक जो हमारी निष्ठा प्रभु राम के प्रति है, उसको उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है हम वहाँ पे उपस्थित रहे। अगर हम बात करें आपके कैबिनेट के पोर्टफोलियो की, उसमें बदलाव किया गया है, खेल मंत्रालय लिया गया है आपसे, किस तरह इसको देखते हैं? क्या आपको लगता है इसकी वजह रही? देखिए, इसको तो ज़्यादा हाइप करने की आवश्यकता नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। और हमने तो हमेशा कहा है कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मंत्रालय आते हैं, मंत्रालय जाते हैं, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि गरिमा जो है व्यक्ति जो है वो मंत्रालय की बनाता है, मंत्रालय व्यक्ति की गरिमा को नहीं बनाता है। तो हमें हमारा जो दायित्व होना चाहिए कि हम जनता के साथ जुड़े रहे, जो जिम्मेवारी दी गई है उसका पूरे मजबूती के साथ निर्वहन करें, जो हमने करने का 1 साल में प्रयास किया भी है। जनता ने उस चीज़ को जाना भी है, स्वीकारा भी है, और हो सकता है कि कुछ उसमें कमी पेशियाँ भी रही हो, उसको भी हम बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उनका विशेष अधिकार है किसको क्या देना है, क्या लेना है। तो इसमें ना हमें कुछ बोलना चाहिए और ना ही इसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल की, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री है आपके पास, और चूंकि आगामी दिन जिस तरह के हैं, बरसात के हैं, और पिछले जो त्रासदी है उसके बाद अभी स्थिति क्या है हिमाचल में सड़कों की, आने वाले दिनों के लिए क्या तैयारी है? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम लगातार अभी, क्योंकि बर्फ़बारी भी होने के अनुमान है। मैं आज ही देख रहा था अखबार में कि फोरकास्ट है कि करीबन इस महीने के अंत में बर्फ़बारी प्रदेश के ऊंचली क्षेत्रों में हो सकती है। तो उसके लिए मैं पहले ही मीटिंग कर चुका हूँ। करीबन 1 डेढ़ हफ्ते पहले मैंने एक रिव्यू मीटिंग करी थी, और जितने भी ऊपरले इलाके हैं, ख़ास करके जो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे हमने मशीनरियाँ लगा दी है, जेसीबी मशीनरी लगा दी है, पोकलेन्स लगा दी है, ताकि कोई भी यातायात में कोई फ़र्क ना पड़े। उसके साथ जो रिपेयरिंग का, मेंटेनेंस का कार्य, जो हमारा अभी आपदा में जो नुकसान हुआ, उसका भी रेगुलर हम फॉलोअप कर रहे हैं। इसीलिए मैं दिल्ली भी आया हूँ कि जो हमारे मंत्री हैं, मैंने उनसे भी समय मांगा है, नितिन गडकरी जी, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि हमको पूरा सहयोग करें। पहले उन्होंने कुछ किया भी है, मगर जो उन्होंने, जब वो हिमाचल आए थे आपदा के समय में, कुछ उन्होंने घोषणाएं करी थी, अभी तक उसमें हमको पूरा सहयोग अभी तक हिमाचल को नहीं मिल पाया है। उसी विषय में मैं आज सुबह जो हमारे सेक्रेटरी है
मॉर्थ के, उनसे भी मैं मिला, अनुराग जैन जी से, आईएएस ऑफिसर है, तो उनको भी मैंने ये बात पूरे विषय के बारे में जानकारी दी कि इस तरीके के मसले हैं, ताकि आप भी अपने मंत्रालय में इस चीज़ को देखें। बाकी मंत्री जी से भी मैं मिलूँगा और इन चीज़ों को प्राथमिकता पे उठाया जाएगा। तो हिमाचल कैबिनेट के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य, जिन्होंने कई विषयों पर सूर्य समाचार से खास बातचीत की। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।